कहते हैं घी के लड्डू टेढ़े ही सही, और इन लड्डुओं ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के लड्डू इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि आखिर लड्डू को लेकर के सियासी राजनीति क्यों गर्म हो गई है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं विमलेश शुक्ल। तिरुपति के लड्डू में मिलावट को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सवाल ये है कि तिरुपति के लड्डू में मिलावट को लेकर के जो हाय तौबा मची हुई है उसका मूल कारण क्या है। घी में प्रतिबंधित पशुओं की चर्बी और मछली के तेल को मिलाने की बात सामने आ रही है। ऐसा नेताओं, राजनीतिक दलों का आरोप और प्रत्यारोप है। ये एक अलग विषय है। पूरे देश में जो छोटी सी खबर थी, एक कॉलम से 3 कॉलम होते हुए आज वो फ्रंट की खबर बन गई है। ये खबर उतनी दिलचस्प नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे देश में ये मिलावट का धंधा कब से चल रहा है और कैसे फल फूल रहा है। इस देश में ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पैक्ड हो, डिब्बे में हो, वो उसमें कुछ मिलाया न गया हो, अपने मानकों के विपरीत न हो। हल्दी, तेल, घी, सारी चीज़ें, दुनिया की जितनी भी, प्लास्टिक के चावल तक हमारे जीवन में, घरों में, रसोइयों तक पहुंच गए हैं। घी की स्थिति ये है कि एक ही कंपनी 20 तरह के ब्रांडों को बनाती है। मैं आपको बता दूं कि एक हमारे मित्र हैं जो राजस्थान में घी के कारोबारियों के यहाँ मैनेजर हैं। एक बार उन्होंने गोरखपुर में C&F की खोज की थी, तो C&F से मिलने के लिए गोरखपुर आए थे। यहाँ वो होटल में रुके हुए थे। संजोग से मैं भी उनके पास मिलने गया। मैंने देखा कि उनके पास सैंपल के कई ब्रांड के घी के डिब्बे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा, अरे भाई, आपके पास तो घी बहुत है, तो इसका रेट क्या है बताओ, 4-6 डिब्बा मैं भी ले जाऊँ, घी की मुझे भी ज़रूरत है। तो उसने कहा, नहीं, आपके लायक घी नहीं है। फिर मैंने पूछा तो उसने कहा, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, ये 150 से 200 रुपये किलो का घी है। बमुश्किल भाई 3-4 साल पहले की बात है। अगर 300 से 400 रुपये किलो घी मिलता है तो ये आम आदमी को भी सोचना चाहिए, सरकारों को भी जानना चाहिए कि आखिर 400 रुपये का घी किस क्वालिटी का होगा। अगर उसमें मिलावट नहीं होगी तो होगी क्या। खबरों में कई बार आ चुका है कि कानपुर में गंगा के किनारे सैकड़ों भट्टियों पर प्रतिबंधित पशुओं की चर्बी को मिला करके घी बनाया जाता है। हमारे एक मित्र ने एक बार बताया कि भंडारा करने के लिए इसी गोरखपुर में उन्हें एक बार घी की ज़रूरत थी। तो घी खरीदने के लिए, चूँकि वो जिस कमेटी में थे, वो कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम था उनके गांव में, तो वो एक परिचित व्यापारी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे 2 टिन घी चाहिए। तो उसने कहा कि उस समय डालडा आता था। उसने कहा कि अब घी क्यों लेंगे, आप डालडा ले लीजिए और डालडा बेहतर रहेगा। फिर उसने चाय मंगवाई। चाय मंगवाने के बाद उनके सामने ही एक छोटी सी डिब्बी से 2-1 बूंद कोई केमिकल निकाला और उन्होंने उन्हीं से डिब्बा खुलवाया। जो डालडे का डब्बा था, डालडे के डब्बे को खुलवा करके उसी सी को उन्होंने कहा, इसको आप इसमें 2-4 जगह पिन कर दीजिए और ढक्कन को बंद कर दीजिए। चाय पीने के बाद उसने कहा कि भाई साहब अब डब्बा खोलिए। जब उन्होंने डब्बा खोला तो गजब की देसी घी की खुशबू आने लगी। उसने कहा, देखिए अब ये डालडा के भाव पर ही आप ले जाइए, क्योंकि 1 हफ्ते में ये सड़ जाएगा, और ये आप उपयोग करिए और डालडे का रेट ही हमको दे दीजिए। तो जिस देश में मिलावट इस हद तक है, उस देश में मिलावट को लेकर के हाय तौबा मचाना नहीं लगता है कि ये कोई मुद्दा बन सकता है। सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं, सरकारें लगातार बदलती बनती बिगड़ती केंद्रों में हैं। तमाम सारे सिस्टम बनाए गए हैं इस तरह की मिलावटों को रोकने के लिए, लेकिन इस देश में कभी भी नौकरशाहों ने इन चीज़ों पर गंभीरता से
कोई पहल नहीं की, जिसका परिणाम ये है कि इस देश में सारी चीज़ें, नोट तक नकली बिकने बट रही है, चल रही है। तो जिस देश में जिस देश में नकली नोटें प्रचलन में हो, उस देश में नकली खाद्य सामग्री ये तो कोई विषय ही नहीं बन सकता है। जरूरत ये है कि आज इन चीज़ों पर गंभीरता से, कड़ाई के साथ, कठोरता के साथ कानूनों को लागू किया जाए। अगर कठोर कानून नहीं होंगे तो ये 2 नंबर का काम करने वाले अपना काम करते रहेंगे। हमारे देश में प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के थैले में सब्जी बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है। तो एक बड़ा सवाल है कि जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तिरुपति बालाजी में लड्डू जो बनता है, करीब 3,500 किलो से ज़्यादा लड्डू प्रतिदिन बनता है, सैकड़ों किलो घी वहाँ प्रतिदिन उपयोग होता है। लेकिन इन घीयों का घी जो यहाँ मंदिर में आता है, बहुत सारे श्रद्धालु भी भेजते हैं। एक श्रद्धा है कि घी हम दान करें, तो ये श्रद्धा ही है। हमारे देश में तो जितना दूध का उत्पादन नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा घी हमारे यहाँ बिकता है। रामदेव का घी भी बहुत सारे मानकों पर खरा नहीं है, जबकि उनका क्रीम विदेशों से आता है और ऐसे डेनमार्क जैसी जगह से आता है। बताते हैं कि डेनमार्क की गाय मांसाहारी होती हैं। डेनमार्क हमारे यहाँ, हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। डेनमार्क से जो मांसाहारी जानवर है, गाय है, उसका दूध अगर यहाँ आता है, उसके दूध से निकला हुआ क्रीम आता है, उससे अगर घी बनाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से चर्बी की मात्रा स्पष्ट रूप से जांच में सामने आएगी। तो बहुत अहम सवाल। अब आप देखिए, आप अगर गौर करें, कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाएं तो वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ शुद्ध माप तौल और शुद्ध पेट्रोल और डीजल मिलता है। मतलब एक व्यापारी ही ये साबित करता है कि ये दूसरा व्यापारी चोर है। और इन सारी चीज़ों के बावजूद नौकरशाहों का ध्यान इन चोरों पर नहीं है। अगर एक बार कड़ाई से इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये पूरी व्यवस्था अपने सही रास्ते पर आ जाएगी। बाकी आज की इस खबर में इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।